हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे 16 संस्कार को, 8 विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, नियोग प्रथा और पंचमहायज्ञ, त्रिऋण क्या होते हैं और इनका उद्देश्य क्या है और कौन कौन से संस्कार हैं 16 और कितने प्रकार के विवाह होते हैं और आश्रम व्यवस्था को भी पढ़ लेंगे। तो आइए देखते हैं 16 प्रमुख संस्कार। नंबर 1 पे है गर्भाधान। इसका उद्देश्य है नर नारी का मिलन गर्भधारण हेतु। गर्भाधान का अर्थ है, उद्देश्य है। संस्कार पहला है गर्भाधान, नर नारी का मिलन गर्भधारण हेतु। दूसरा है पुंसवन। दूसरा कौन सा है? पुंसवन, गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु। गर्भ रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु ये दूसरा है पुंसवन। तीसरा है सीमंतोन्नयन। तीसरा है सीमंतोन्नयन। इसका उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु। चौथा है जात कर्म। शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म किया जाता है, इसका उद्देश्य है। पांचवा है नामकरण, यानी शिशु का नामकरण क्या रखा जाएगा, इसके लिए है। निष्क्रमण, घर से बाहर लाने का कर्म किया जाता है, इसमें पिता द्वारा या मामा द्वारा शिशु को ठीक घर से बाहर निकालने का रस्म पूरी की जाती है निष्क्रमण में। आगे देखिए, सातवां है अन्नप्राशन। इसमें अन्नादि चटाने का कर्म होता है। अन्नादि चटाने का कर्म होता है अन्नप्राशन में। और फिर चूड़ा कर्म है। चूड़ा कर्म या मुंडन, यानी केश मुंडन का कर्म होता है। यह केवल बालकों तक ही सीमित था पहले। कर्णवेध, कान छेदने का कर्म किया जाता है कर्णवेध में। 10वां है विद्यारंभ। गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म किया जाता है। 10 नंबर में विद्यारंभ है। 11वां है उपनयन। उपनयन में जनेऊ धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता है। यह 11वां संस्कार है। 12 नंबर पे वेदारंभ है। वेद आरंभ करने का कर्म इसका उद्देश्य है, वेदारंभ। फिर है समावर्तन। समावर्तन, समावर्तन में होता है शिक्षा पूरी होने पर मेघ चर्म दंड आदि को जल में फेंककर घर की ओर लौटना होता है। 14वां है विवाह। 25 वर्ष पूरे होने पर विवाह कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाता है। ये 14वां संस्कार है। 15 नंबर पे संस्कार है वानप्रस्थ। ये 50 वर्ष पूरे होने पर वन की ओर प्रस्थान करना, यह हमारा 15वां संस्कार है। 16 नंबर पे अंत्येष्टि है। इसमें अंतिम दाह संस्कार किया जाता है व्यक्ति का। ये हो गया हमारा 16वां संस्कार, अंत्येष्टि, लास्ट। तो इस तरीके से हमने जाना 16 संस्कारों को। ठीक, 16 संस्कारों को हमने पढ़ लिया आज। सबसे पहले कौन सा पढ़े? गर्भाधान। दूसरा पढ़े पुंसवन। तीसरा पढ़े सीमंतोन्नयन। चौथा जातकर्म। 5वां नामकरण। 6ठा निष्क्रमण। 7वां अन्नप्राशन। 8वां चूड़ा कर्म। 9वां कर्णवेध। 10वां विद्यारंभ। 11 उपनयन। 12वां वेदारंभ। 13वां समावर्तन। 14वां विवाह। 15वां वानप्रस्थ और 16वां अंत्येष्टि। हमने इन 16 प्रकार के संस्कारों को देखा। अब आगे देखते हैं कि विवाह कितने प्रकार के हैं। विवाह 8 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से विवाह हैं, आइए देखते हैं। विवाह के प्रकार
मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के हैं। नंबर 1 है ब्रह्म विवाह। इसका उद्देश्य इसका क्या है? दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। जैसे ब्राह्मण स्त्री है तो ब्राह्मण पुरुष के साथ ही विवाह होगा, तभी ये ब्रह्म विवाह माना जाएगा। और दहेज सहित होगा तो ये ब्रह्म विवाह में रखा जाएगा। देव विवाह में यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, यानी हमने यज्ञ करने के लिए किसी पुरोहित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया और उसी के साथ अपने बेटी का विवाह कर दिया, तो ये हो गया हमारा देव विवाह। तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता है? कन्या के पिता को वर द्वारा एक जोड़ी गाय और बैल देना होता है, ये हमारा आर्ष विवाह हुआ। चौथा प्रजापति विवाह हुआ, जिसमें बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत के हम विवाह करते हैं, वो होता है हमारा प्रजापति विवाह। इसमें बिना कोई दहेज नहीं लिया जाता है और कोई कन्या की कीमत नहीं दी जाती है। गंधर्व विवाह होता है, इसमें माता पिता की इच्छा नहीं है फिर भी हम विवाह कर लें, तो ये होता है हमारा गंधर्व विवाह। ये दुष्यंत और शकुंतला ने ऐसा विवाह पुराने ग्रंथों में किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में बताया गया है, कालिदास ने उसको जब लिखा तो उसमें बताया गया है गंधर्व विवाह किया था दुष्यंत और शकुंतला ने। माता पिता की इच्छा के बिना ही वर और कन्या दोनों आपस में विवाह कर लें, इसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। छठा है असुर विवाह। इसमें लड़की को क्रय यानी खरीदा जाता है फिर विवाह किया जाता है, ये हो गया असुर विवाह। सातवां है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में कन्या पर बलपूर्वक करके विवाह किया जाता है, यानी कन्या को जबरदस्ती ला करके उसे, वो राजी नहीं है फिर भी उससे जबरदस्ती हम विवाह कर ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा राक्षस विवाह। पैशाच विवाह में क्या हुआ? कन्या को भगाकर विवाह जब वह अपने चेतना में ना हो या सोई हुई हो या नशे में धुत हो, मानसिक विक्षिप्त हो, तब हम उसे उठा लाएं और विवाह करें, तो ये हो गया हमारा पैशाच विवाह। तो हमने अब देखा कि 8 प्रकार के विवाह हैं। 8वें विवाह को हमने पढ़ लिया। कौन कौन से विवाह? ब्रह्मचर्य, देव, आश, प्रजापति, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच। हमने 8 विवाह को पढ़ लिया। फिर अब देखिए 2 विवाह अनुलोम और प्रतिलोम है, जिसमें जैसे जिस वर्ग की कन्या है उसके निचले से शादी कर दी जाए, निचले से, जैसे उच्च वर्ग की कन्या, जैसे ब्राह्मण कन्या है, ठाकुर का लड़का है, ठाकुर जात का, तो उसके साथ में शादी हो गई, तो ये हो गया प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह कौन सा हुआ? अनुलोम विवाह जैसे ब्राह्मण का पुत्र है और ठाकुर की कन्या है, तो दोनों का विवाह हुआ, तो इसे अनुलोम विवाह में रखा जाएगा। अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह क्या है? जैसे उच्च वर्ग का व्यक्ति अपने से निचले वर्ग की कन्या को, जैसे उच्च वर्ग का ब्राह्मण का व्यक्ति है और ठाकुर के कन्या के साथ विवाह होता है, तो ये अनुलोम हो गया। और इसी तरीके से इसका उल्टा होता है, जैसे ब्राह्मण की कन्या है और ठाकुर की लड़की हुई, तो उसके साथ यदि विवाह हो गया तो इसे प्रतिलोम विवाह में रखा जाएगा। एक नियोग प्रथा प्राचीन समय में थी। नियोग प्रथा क्या होती है? आइए जानते हैं। नियोग प्रथा में यह होता था कि जैसे किसी घर में 2 भाई हैं, ठीक, बड़े की शादी हो गई, ठीक, और छोटे की भी शादी हो गई है, ठीक, तो बड़े भाई की शादी जैसे हो गई, बड़ा भाई खुदा न खास्ता किसी कारणवश वो खत्म हो गया, किसी बीमारी में या एक्सीडेंट में कैसे भी खत्म हो गया, तो उसमें ये होता था कि
उसमें ये होता था कि जैसे भाई खत्म हो गया, उसके कोई संतान नहीं है, तो उस विधवा को, यानी जो विधवा है, तो उसको अब उसके छोटे भाई के साथ या बड़े भाई, जैसे छोटा भाई है तो बड़े भाई के साथ, बड़ा भाई है तो छोटे भाई के साथ, तब तक साथ रहने का वसूल था, नियम था, जब तक कि उसे कोई संतान ना हो जाए। आइए देखते हैं कि नियोग प्रथा में क्या कहा गया है। प्राचीन समाज में नियोग प्रथा का भी प्रचलन था, जिसमें किसी निसंतान विधवा को उसके पति के भाई के साथ तब तक रहने की अनुमति थी जब तक कि उसे पुत्र न हो जाए। ये हमें नियोग प्रथा कहलाती है। ठीक, अब देखिए नियोग प्रथा के बाद दास प्रथा। उत्तर वैदिक साहित्य में दासों के विषय में जानकारी मिलती है। तैत्तिरीय संहिता से पता चलता है कि दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने की प्रथा थी। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्यकालीन शासक अशोक के अभिलेखों में भी दासों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनु स्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख है। चोल साम्राज्य में भी देवदासी प्रथा व दास प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं। मंदिरों में देव पूजा के लिए रहने वाली को देवदासी कहा जाता, उन्हें नियमित वेतन दिया जाता था। अब आगे हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। उसी में हम पढ़ लेंगे पुरुषार्थ को। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हम पढ़ लेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से आश्रम हैं। आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि व्यास के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं, इनका कार्य क्या है और पुरुषार्थ इनका क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, आइए देखिए। ब्रह्मचर्य, इसकी आयु है 0 से 25 वर्ष। कार्य इसका है ज्ञान प्राप्ति। पुरुषार्थ इसका है धर्म। नंबर 2 पर है गृहस्थ आश्रम, इसकी आयु है 25 से 50 वर्ष। कार्य इसका है सांसारिक जीवन। इसका पुरुषार्थ है अर्थ व काम। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ, इसमें 50 वर्ष से 75 वर्ष तक। इसका कार्य है ईश्वर ध्यान। इसका पुरुषार्थ है मोक्ष। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, इसकी आयु है 75 से 100। इसका कार्य है मोक्ष हेतु तपस्या और पुरुषार्थ इसका है मोक्ष। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में 5 महायज्ञ, त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम व त्रिऋण से निर्वस्त्र होना आवश्यक बताया गया है। आइए देखिए 3 त्रिऋण कौन कौन से हैं। ऋष ऋण और पुत्र ऋण और देव ऋण। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में 3 ऋणों से उऋण होना बताया गया है। ऋष ऋण वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना, यानी वेद के ग्रंथों का अध्ययन करना। पुत्र ऋण पुत्र की उत्पत्ति, यानी हमें किसी ने पैदा किया है तो हम भी किसी को पैदा करके जाएं, ये पुत्र ऋण हो गया। देव ऋण यानी यज्ञ करवाना, ये हमारा देव ऋण है। अब देखिए पंच महायज्ञ को भी देख लीजिए। गृहस्थ आर्यों को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान कराना होता था। ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, पठन पाठन या प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञता, यह ब्रह्म यज्ञ होता था। दूसरा है देव यज्ञ, हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना। तीसरा पितृयज्ञ है, पितरों का तर्पण यानी जल और भोजन देना।
चौथा है नृयज्ञ या मनुष्य यज्ञ, अतिथि सत्कार द्वारा किया जाता था, यह नृयज्ञ। और पांचवा है भूत यज्ञ या बलि, समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना, ये हमारा हो गया भूत यज्ञ या बलि। तो इस तरीके से हमने आज वैदिक सभ्यता को पढ़ा, जिसमें हमने 16 संस्कार देखे, 8 विवाह देखे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह और नियोग प्रथा को जाना, दास प्रथा पढ़ा और 4 आश्रम पढ़े और 3 ऋण और 5 महायज्ञ को जाना। और इससे अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, हमने इसे सही से पढ़ लिया है। तो अब इसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे और ये हमें पूरी तरीके से याद हो जाएगा, फिर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं। तो ध्यान से सुनिए और समझिए और रिवीजन करते रहिए। दोस्तों बस इसी बात पे आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।